तो हिंदू हमारा दुश्मन है। हम इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि हम भारत से निकल कर आए हैं, हमारा डीएनए एक है। पाकिस्तान का अगर कोई डीएनए है वो तो है ही इसी पे कि हमारा हिंदुस्तान से, हिंदुओं से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल जाली है। पाकिस्तान को मानना ही पड़ेगा कि हम साउथ एशिया के ही हैं। इन्हें कहें कि सबका डीएनए चेक करवा लें, वही इंडिया के, नॉर्थ इंडिया का और हमारे इलाके का एक ही है। सर, आज हम बात करना चाहेंगे, जैसा कि न्यूज आई है कि सऊदी अरब ने जो है वो रामायण और महाभारत को ऐड किया है अपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब पाकिस्तान क्या करेगा? क्योंकि एक तरफ तो हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो अभी डिफरेंट कंट्रीज के विजिट्स किए हैं वो सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं जिनके विजिट किए, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ वो नहीं गए हैं। पाकिस्तान में हमेशा से नहीं ना सही लेकिन काफी टाइम से बच्चों को यही सिखाया जा रहा है कि काफिरों के सर काट दो, हिंदू हमारा दुश्मन है। हम इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि हम भारत से निकल कर आए हैं, हमारा डीएनए एक है। हम तरह तरह की नफरतें फैलाने में हमारा बहुत हाथ है। अभी भी अगर आप कोई वीडियो देखें, अगर आप गूगल करें तो आपको मिल जाएगा जहाँ पे बच्चे चाकू, तलवारें, कुल्हाड़ियां लेके खड़े में और वो ये बात कर रहे हैं कि हम सर उड़ा देंगे। इस्लामाबाद में मंदिर बनने जा रहा है और कई तरफ से लोग सोशल मीडिया पे ये भी डाल रहे हैं कि हम यहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाएंगे लेकिन हम यहाँ पे मंदिर नहीं बनने देंगे। तो ऐसी सूरत में जब सऊदी अरब, जिसको हम बहुत मानते हैं, उसने एकदम से एक डिफरेंट स्टेप लिया है, आप इसको कैसे देखते हैं और अब पाकिस्तान क्या करेगा? देखें, दो चीजें हैं नोट करने वाली। पाकिस्तान को बनाने के लिए जो आर्गुमेंट्स इस्तेमाल की गई वो तो नफरत की थी ना, कि हिंदू और मुस्लिम दो मुख्तलिफ कौमें हैं और अगर ये एक मुल्क में रही तो ये एक दूसरे के गले की तरफ आएंगी, लिहाजा इनको अलग कर दिया जाए और इनको दो मुल्क दे दिए जाए। तो पाकिस्तान का अगर कोई डीएनए है वो तो है ही इसी पे कि हमारा हिंदुस्तान से, हिंदुओं से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल जाली है, क्योंकि मैं मुसलमानों से पूछता हूँ कि जब यहाँ पे 700 साल आप कहते हैं कि मुसलमानों की हुकूमत थी, तब पाकिस्तान क्यों नहीं बनाया? तब तो कोशिश थी कि दूर से दूर सारे हिंदुस्तान में इनकी हुकूमत फैले और यहाँ के जो लोकल लीडर्स थे उनके साथ इन्होंने अलायंस बनाए। यानी मुगल एम्पायर भी थी, सुल्तानेत ऑफ दिल्ली भी थी, लेकिन राजपुताना में प्रिंसेस थे, साउथ में प्रिंसेस थे जो हिंदू थे, और फिर सिख गुरुओं की भी राइज को भी इन्होंने अकोमोडेट किया। तो जो 1000 साल का एक्सपीरियंस है वो अलग मुल्क बनाने का नहीं है, बल्कि एक ही मुल्क के अंदर मुख्तलिफ तरीके से रहने का एक्सपीरियंस है। अब बात यह है कि उसे कहते हैं बैड हैबिट्स डाई हार्ड, तो वो तो इनकी आदत बन चुकी हुई है ना। अब जो दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं वो आपने जो बड़ा इंटरेस्टिंग बताया है कि रामायण और महाभारत को सऊदी अरेबिया के एजुकेशनल करिकुलम में इंक्लूड कर लिया गया है, तो ये तो इनकलाब है। क्योंकि जो उनकी पुरानी आइडियोलॉजी थी वहाबियत, उसमें तो सूफी इस्लाम और शिया इस्लाम और इन पे भी पाबंदियां थी। तो अगर वो इस तरह खुल रहे हैं और सऊदी अरेबिया ने अभी ईरान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे बनाने की कोशिश की है, तो ये तो बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान को मानना ही पड़ेगा कि हम साउथ एशिया के ही हैं। इन्हें कहें कि सबका डीएनए चेक करवा लें, वही इंडिया के, नॉर्थ इंडिया का और हमारे इलाके का एक ही है। साउथ इंडिया में ज़रा जाके फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन फिर भी कॉमन डीएनए में हमेशा कंपोनेंट इंडो ड्राविडियन होता है, इंडो एरियन होता है और इंडो टिबेटियन होता है। ये आप में भी है, मुझ में भी है। किसी के बुजुर्ग अगर अरेबिया से आए थे या सेंट्रल एशिया से आए थे तो यहाँ पे आके उन्होंने पनाह ली ना, यहाँ पे ही उन्होंने घर बनाया। पार्टीशन हो गई, दो मुल्क बने, इट्स ऑल राइट, दुनिया में मुल्क ऐसे बनते हैं बस। लेकिन नफरत हिंदुस्तान की दिल में रख के
आप पाकिस्तान की आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, तो ये बच्चों को छुरियाँ और चाकू और कत्ल का आप जो पैगाम दे रहे हैं, वो मैं समझता हूँ एक मॉरली, इंटेलेक्चुअली ये एक क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। जब आप किसी का ज़हन नफरत से भर देते हैं, तो उससे अगली स्टेज तो ये होती है कि अगर उसे मौका मिले तो उस नफरत को वो उसका इजहार करेगा। इन दोनों का कोई हल नहीं है, या तो ये जंग करके इसका हल कर लें, या जो यहाँ के बुजुर्गों की, सूफियों की, संतों की, गुरुओं की जो सोच है कि लिव एंड लेट लिव, सुलह कुल उसमें कहा जाता है, वहदतुल वजूद यानी ऑल ह्यूमैनिटी इज वन, उसकी मुख्तलिफ रूप है। या इस सबक को लें या फिर वो जंग वाले सबक को लें, ये चॉइसेस सबके सामने। तो मैं तो बहुत खुश हूं कि ये तब्दीलियां सऊदी अरेबिया में आ रही हैं। एक दिन सूनर और लेटर पाकिस्तान में आएंगे। हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो ये इस्लामोफोबिया और सुना है इन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड पे ऑपोजिशन की है, मुझे ये सुन के बड़ा दुख हुआ है, क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज एन एजुकेटेड मैन, और सारी दुनिया में ये और इमरान खान ये दोनों पढ़े लिखे लोग हैं ना, जिनकी दुनिया में एक्सपोजर भी ठीक ठाक है। अगर ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं तो पाकिस्तान की बुरी किस्मत का हिस्सा है। सर, आप जैसे कह रहे हैं कि भारत में भी इस तरह के लोग उठने लगे हैं और हिंदूज में भी इस तरह के लोग सामने आने लगे, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान में जिस तरह के जनूनी और एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो शायद मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन वहां पे आपको वो तादाद कम मिलेगी। लेकिन अभी पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि FATF में नाम है, सब पीछे पड़ गए हैं और हर एक जो है वो उंगली उठाता है। और अभी जैसे मैंने कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो उन्होंने जो विजिट किया है तो सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज तक ही वो अभी तक गए हैं। तो आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान अपने आप को जो है वो अलग थलग करता चला जा रहा है? और अब किस बात का नारा लगाएंगे ये, अगर इस्लामिक कंट्रीज ने भी जो है वो इंडिया के बाद इजराइल को भी तस्लीम कर लिया, जो कुछ लोगों ने कर भी लिया है, तो ये ऐसे अलग रह के अपने आप को ये एक जिसे कहते हैं ना इंडिया में कहा जाता है छूत टाइप की चीज नहीं अपने आप को बनाते जा रहे कि कोई इनसे बात ना करे। बिल्कुल, अंग्रेजी में उसे कहा जाता है परिया स्टेट, यानी ये वो अब बनना चाहते हैं। इन पे ये इल्जाम इन पे पहले लग चुका है, एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स टेररिज्म, ये सारे जो है ना नेगेटिव डिस्क्रिप्शंस पाकिस्तान में है। अब ये पराया स्टेट भी बनना चाहते हैं, तो बनते जाएं। बात ये है कि शाह महमूद कुरैशी से आई वुड एक्सपेक्ट अ मोर कॉस्मोपॉलिटन अप्रोच, और ये तो सूफी खानदान से इनका ताल्लुक है, ये तो इनकी सोच ही नहीं है। पता नहीं ये कहाँ से एक्सट्रीमिज्म के इस वक्त ये हो गए हैं सपोर्टर। हो सकता है ही इज एमिंग फॉर सम फ्यूचर पॉलिटिकल करियर। पाकिस्तान में तो इस तरह करियर बनते हैं ना कि आप हॉकिश हो जाएं तो शायद बाकियों की नज़र आप पे आ जाए। इमरान खान इस वक्त हॉकिश नहीं है, तो लेट शाह महमूद कुरैशी भी हॉकिश, लेकिन इनका बैकग्राउंड तो सूफियों वाला है, ये तो इनकी सोच ही नहीं है। और मुझे तो पता है कि मुल्तान में जो हिंदू सिख रहते थे वो इनके बुजुर्गों के मज़ार पे बड़ा क्या कहते हैं रिस्पेक्ट से आया करते थे। आई नो द होल स्टोरी सो वेल। आई होप शाह महमूद कुरैशी सीज दिस एंड लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। ये तो उनकी ट्रेडिशन ही नहीं है जिस पे वो आज गामजन है, और ये सेल्फ डिफीटिंग है। दिस विल नॉट डिलीवर हिम एनीवेयर रिच डिविडेंड्स, बल्कि द ऑपोजिट। और पाकिस्तान का सत्यानाश इस तरीके से हो रहा है। मैं तो कहता हूँ कम बैक टू द रीजन। आप इस्लामी ममालिक के साथ जो ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है। आप वहाँ पे जो उनके जो है ना एक दूसरे से तनाज़े, ईरान के सऊदी अरेबिया से, टर्की के सऊदी अरेबिया से, कतर से, आप इनको रिजॉल्व करने का रोल प्ले करें, तो ये तो मैं मानता हूँ बड़ी अच्छी बात।